वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में देखा था, षष्ठ पाठ का अभ्यास किया था। गृहम शून्यम श्रुता विना पूरा लेसन हमने समझ लिया था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में ये लेसन के शब्दार्थ होमवर्क में दिए थे, यानी कि आप लोगों को ये लेसन के शब्दार्थ जो है वो अपने CW में लिखने थे। आप लोगों ने सब लोगों ने ये लिख दिए होंगे शब्दार्थ। अगर ना लिखे हो, किसी का बाकी हो, तो जल्दी से आप लोग लिख दीजिए, क्योंकि आज हम आगे बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज की ओर। अगर आपका होमवर्क बाकी रह जाता है तो आप पीछे रह जाओगे, इसीलिए हर एक पीरियड का होमवर्क उसी दिन तुरंत कर लीजिए। चलो आज हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायाः लिखत। यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो, ऐसा ऊपर लिखा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। दृष्ट्या का समागताः। दृष्ट्या का समागता, ये क्वेश्चन का मीनिंग होता है कि दृष्ट्या यानी कि भाग्य से, का यानी कौन, समागता यानी आई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाग्य से कौन आई है, तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे आप लिखोगे शालिनी। दृष्ट्या शालिनी समागता। ओके। सेकंड क्वेश्चन है राकेशस्य कार्यालय का निश्चितता। तो इसका मतलब होता है कि राकेशस्य यानी कि राकेश के, कार्यालय यानी कि ऑफिस में, का निश्चितता यानी कि क्या, निश्चितता यानी कि निश्चित हुई। तो राकेश यानी राकेश के ऑफिस में क्या निश्चित हो जाती है अचानक से? मीटिंग यानी गोष्ठी। संस्कृत में क्या बोलेंगे उसको? गोष्ठी। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे राकेशस्य कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। ओके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राकेशः शालिनी कुत्र गन्तुं कथयति। इसका मतलब क्या होगा? राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? गंतुम यानी जाने के लिए, कथयति यानी कहता है। राकेश शालिनी को कुत्र यानी कहाँ, कहाँ जाने के लिए कहता है? कहाँ जाने के लिए बोलता है? याद करो। वेरी गुड। शालिनी को वो माला के साथ चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप राकेशः शालिनी मालया सह चिकित्साकां प्रति गन्तुं कथयति। ठीक है, ये क्वेश्चन थर्ड पूरा। फिर क्वेश्चन 4 है सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका मीनिंग क्या होगा? सायंकाले यानी शाम के टाइम, भ्राता यानी भाई, कार्यालयात् यानी कि कार्यालय यानी कि ऑफिस में से आकर, आगत्य यानी आकर, किम यानी क्या, करोति यानी करता है। शाम को वो भ्राता यानी कि राकेश घर पे आकर क्या करता है? क्या करता है? वेरी गुड, वो अपने हाथ पैर धोता है। तो यहाँ पे लिखोगे संध्या काले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति भवानी स्तुतिं चापि करोति। ठीक है बच्चों, आप लोग ये वीडियो के साथ साथ इसके आंसर नहीं लिख पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं इस वीडियो के साथ साथ ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है उसके आंसर भी भेज दूंगी, ताकि आप लोग आराम से अच्छी राइटिंग में अपनी संस्कृत के CW में लिख पाओ। ठीक है, अभी आप लोग ठीक से ये एक्सरसाइज के आंसर जो है वो ठीक से समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है,
तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति। राकेशः कस्या यानी राकेश किसका तिरस्कार करता है। तो किसका तिरस्कार करता है, याद करो। चलो इसका आंसर राकेशः सृष्टि उत्पादनीयः शक्त्याः तिरस्कारं करोति, यानी कि ये सृष्टि की उत्पादन करने वाली, इसका उत्पन्न करने वाली शक्ति यानी देवी का तिरस्कार करता है वो। फिर है इसके बाद जो क्वेश्चन है वो 6, शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, यानी कि इसका मीनिंग होगा कि शालिनी जो है वो अपने भ्रातरम यानी भाई को काम यानी क्या, प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा, कर्तुम यानी करने के लिए, कथयति यानी कहती है। शालिनी अपने भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे आएगा कि शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याः पाठने च दत्तचित्तः स्थास्यसि इति प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, यानी क्या मीनिंग होगा इसका। शालिनी भ्रातरम यानी शालिनी अपने भाई को कन्यायाः रक्षणे यानी कि लड़की कन्या का रक्षण करने के लिए, और तस्याः यानी उसके पाठने च यानी पढ़ाने के लिए, उसका दत्तचित्तम यानी उसका जो दायित्व है वो अपने मन में अच्छे से रखने के लिए बोलती है कि अपने मन में ये एक विचार ठान लो कि अपनी लड़की को पढ़ाओगे और उसका रक्षण भी करोगे, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। इसके बाद जो है क्वेश्चन 7, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किं भवति। इसका मतलब क्या होगा। यत्र यानी जहाँ, नार्य यानी नारियों का, न पूज्यन्ते यानी नहीं पूजी जाती है, तत्र यानी वहाँ, किम यानी क्या, भवति यानी होता है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहाँ नारियों को पूजा नहीं जाता है वहाँ पे क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होगा। हाँ, वेरी गुड। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः भवति। यत्र नार्य न पूज्यन्ते यानी जहाँ पे नारियों का पूजन नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, वहाँ पे सर्वाः यानी सारी प्रकार की क्रिया यानी कार्य, अफला यानी निष्फल, भवति यानी हो जाते हैं। जहाँ पे नारियों का सम्मान नहीं होता है, उसको पूजा नहीं होती है, वहाँ पे सारी प्रकार के काम है, वो क्रिया है, सारे प्रकार के कार्य है, वो निष्फल हो जाते हैं, उसमें सफलता नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है पूर्ण। चलो आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में क्या है। तो अधोलिखितानां संस्कृतपदस्य संस्कृतरूपम् लिखत, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है संस्कृत का, उसका वही समानार्थी शब्द आपको लिखना है। तत्सम रूपम यानी उसी प्रकार का समानार्थी शब्द लिखना है। यहाँ पे लिखा है कोख, तो वहाँ पे क्या आएगा। कोख में उसका आंसर कुक्षी यानी कि गोद, कोख यानी गोद। फिर है साथ, तो साथ में क्या संस्कृत शब्द होगा उसका शह। गोद, तो गोद में क्रोडम। फिर भाई तो भ्राता, कुआ तो कुपह, दूध तो दुग्धम। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूर्ण होता है। आगे क्वेश्चन 3 जो है वो है उदाहरणमनुसृत्य कोष्टकपदेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो उदाहरण है उसके अनुसार कोष्टक में से हमें उसको पद को लेना है, उसकी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, उन शब्दों का तृतीया विभक्ति में प्रयोग करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट जो ब्लैंक्स है, रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स है। शह पुत्री गच्छति
यहाँ पे मातृ शब्द दिया गया है तो मातृ की तृतीया विभक्ति होगी मात्रा। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिखोगे मात्रा। सेकंड जो है वो है ब्लैंक्स विना विद्या न लभ्यन्ते। यहाँ पे जो शब्द है वो परिश्रम दिया गया है सेकंड में, तो आपको परिश्रम में परिश्रमेण तृतीया विभक्ति होगी परिश्रमेण, यानी कि मेहनत के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। थर्ड है छात्र ब्लैंक्स लिखति, तो यहाँ पे लेखनी दिया गया है शब्द, उसकी तृतीया विभक्ति होगी लेखन्या, यानी कि छात्र स्टूडेंट है वो लेखनी यानी कि अपनी जो कलम है उससे लिखता है, लिखती यानी लिखता है। ठीक है, फिर फोर्थ है वो शूरदासः ब्लैंक्स अंधः आसीत्, यहाँ पे शब्द है नेत्र, तो नेत्र का तृतीया विभक्ति होगी नेत्राभ्याम, यानी सूरदास नेत्राभ्याम अंधः आसीत्, यानी सूरदास है वो आँखों से अंध था। फिर है 5 सह ब्लैंक्स शाकम संयम यापयन्ति, सह के बाद यहाँ पे जो ब्लैंक से यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो मित्र, मित्र का तृतीया विभक्ति होगी मित्रे, तो यहाँ पे होगा सह मित्रे शाकम समयम यापयन्ति। ठीक है, अब होगा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है तो कि कः स्तंभे विशेषण पदम दत्तम ख स्तंभे च विशेष्य पदम तयो मेलनम कुरुत, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि क जो है वो उस स्तंभ में, यानी कि जो क की लाइन है, क का स्तंभ है वहाँ पे विशेषण पद दिया गया है, और ख का जो स्तंभ है वहाँ पे विशेष्य पद दिया गया है, तो उस दोनों को तयो मेलनम, मेलनम यानी कि मिलान करना है, मैच करनी है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट शब्द है स्वस्थता, तो स्वस्थता के सामने होगी मनोदशा। महत्वपूर्णा, तो महत्वपूर्णा के सामने क्या होगी गोष्ठी। फिर थर्ड है जनन्य, तो जनन्य के सामने क्या होगा विशेष्य पद कृत्यम। क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति के सामने कौन सा होगा पुत्री। कुतिष्ठा, तो उसके सामने होगी वृत्ति ही। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यानी कि यहाँ पे जो लिखे गए पद है, जो शब्द है उसके विलोम पद आपको पाठ में से, पाठात यानी पाठ में से, चित्वा यानी ढूंढकर, लिखत यानी लिखो, लिखना है। यहाँ पे जो शब्द है उसके विलोम शब्द आपको पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं। तो फर्स्ट है स्वः, स्वः यानी कि आने वाला दिन, तो उसका विलोम होगा यह, तो यानी कि बीता हुआ दिन। सेकंड है प्रसन्नता, तो प्रसन्नता यानी खुशी, तो उसका विलोम होगा चिंतिता यानी चिंता युक्त होना। फिर है थर्ड है वशिष्ठा, वशिष्ठा के सामने होगा कनिष्ठा। फिर है प्रशंसितम यानी कि ग्रहीतम। फिर है 5 प्रकाशः, तो अंधकारः। सफलाः अफलाः। फिर है निरर्थक, तो सार्थकः। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 भी पूर्ण होता है। क्वेश्चन 6 है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, यानी कि रेखांकित यानी कि जिसके नीचे अंडरलाइन है, रेखा की गई है, उस पद को निकाल के प्रश्न निर्माण यानी प्रश्न बनाना है। निर्माण यानी बनाना, कुरुत यानी करो, प्रश्न का निर्माण करो। यहाँ पे हमें जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उस शब्द को निकाल के नए शब्द से हमें प्रश्न बनाना होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्नतायाः विषयो अयम, तो यहाँ पे प्रसन्नतायाः उसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि उस शब्द को हमें निकालना है। उसकी जगह हम क्या लगाएंगे तो कस्याः, कस्याः विषयो अयम। ठीक है, यहाँ पे होगा कस्याः, फर्स्ट का आंसर क्या होगा कस्याः। फिर सेकंड है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो यहाँ पे सर्वकारस्य नीचे अंडरलाइन है तो उसको हम निकाल देंगे। उसकी जगह हम क्या लिखेंगे
तो कस्य। इस वाक्य को आपको फिर से लिखना है। ये क्वेश्चन में आप लोग सिर्फ कस्याः कस्य ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है। पूरा वाक्य फिर से नीचे आंसर में लिखोगे, कस्याः विषयो अयम ऐसा करके। सेकंड जो है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो उसमें आंसर क्या लिखोगे, कस्य घोषणा अस्ति। यहाँ पे सेकंड जो है वो उसका मतलब क्या है कि सर्वकारस्य यानी सरकार की घोषणा है, अस्ति यानी है। तो हमने क्वेश्चन क्या बनाया कि कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है, ठीक है। फिर थर्ड है अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। अहम यानी मैं, स्वापराध यानी अपना अपराध, स्वीकरोमि यानी स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्वापराधम के नीचे अंडरलाइन है तो उसको हम निकाल देंगे। तो स्वापराधम को निकाल के हम क्या लगाएंगे, किम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, किम यानी क्या, ठीक है। फिर है फोर में है समयात पूर्वम आयासम करोसि। समयात के नीचे अंडरलाइन है कि समय से पहले क्यों जानना चाहते हो। समयात यानी कि समय से, पूर्वम यानी पहले, आयासम यानी प्रयास, करोषि यानी करते हो, समय से पहले क्यों जानने का प्रयास करते हो। तो यहाँ पे समयात शब्द है उसको निकाल देंगे हम, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कस्मात। तो यहाँ पे पूरा लिखोगे, कस्मात पूर्वम आयासम करोषि यानी कि किसके पहले प्रयास कर रहे हो, ऐसा होगा। फिर है 5 अंबिका क्रोडे उपविशति। अंबिका यानी माता, अंबिका यानी जो राकेश की पुत्री है उसका नाम है। क्रोडे यानी कि गोद में, उपविशति यानी बैठती है। यहाँ पे क्रोडे जो है उसके नीचे अंडरलाइन है तो उसको हम निकाल देंगे, उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, हाँ कुत्र, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिखोगे, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है, उपविशति यानी कि बैठना, उपविशति यानी क्या, बैठना। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 6 भी पूर्ण होता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है अधोलिखिते संधि विच्छेदये रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसको संधि विच्छेदन करना है और रिक्त स्थानानि यानी ब्लैंक्स है उसमें पूरना है। जैसे कि नोक्तवती यानी न प्लस उक्तवती। सेकंड है सहसेव, तो सहसेव की संधि कैसे विच्छेद करेंगे हम, सहसा प्लस एव, ठीक है। परामनुसार, तो परामर्श प्लस अनुसारम। फिर है वर्धाः, तो वध प्लस आहार। फिर है अधुनेव, तो अधुना प्लस एव। फिर शब्द है प्रवृत्तो अपि, तो प्रवृत्तः प्लस अपि। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूर्ण हुआ, यानी कि हमारी पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है, पूरी होती है। अब आप लोगों को आज का ये पीरियड का होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। आपको संस्कृत की CW में क्या क्या लिखना है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखने थे, जो मैंने लास्ट पीरियड में बोल दिया था, तो वो तो आपके शब्दार्थ हो गए होंगे। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को संस्कृत की CW में अच्छी राइटिंग में लिख देने हैं। सबको संस्कृत का ये होमवर्क है जो संस्कृत की CW में करना है वो सबको करना है, किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। ये आपका वर्क हो जाए उसके बाद आप लोग उसकी फ़ोटो मुझे भेज सकते हो। तो चलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों की ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो आप लोग ये सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में कर दोगे। थैंक यू।